जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं आज के मार्केट का। दिन भर क्या मार्केट में मूवमेंट रहा, क्या न्यूज़ था, क्या स्टॉक्स के बारे में कुछ न्यूज़ था, उस बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली ही आपको इस चैनल के माध्यम से मार्केट एनालिसिस वीडियो, प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो सभी आपको मिलते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आज के मार्केट का। तो दोस्तों आज निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और बहुत दिनों के बाद, लगभग 2 वीक के बाद निफ्टी दोस्तों 24,500 के ऊपर क्लोज होने में सफल रही दोस्तों। और दोस्तों निफ्टी में तेजी का मेन कारण था आईटी सेक्टर का मजबूत होना। निफ्टी आईटी आज बहुत मजबूत था। निफ्टी आईटी लगभग दोस्तों 10 वीक्स में आज ऐसा, मतलब 10 वीक में आज जो ऐसा वीक था, आज जो क्लोजिंग थी वो 10 वीक में सबसे हायर क्लोजिंग रही निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी ने जो लगातार गिरावट हो रही थी उस गिरावट पे आज रोक लगा और निफ्टी आईटी का मेन जो टॉप गेनर था वो था एम्फेसिस और एल&टी टेक। निफ्टी रियलिटी ने भी गिरावट पे रोक लगाया। निफ्टी रियलिटी में भी जो गिरावट हो रही थी उसमें भी रोक लगा। और इसमें मेन जो टॉप लीडर थे निफ्टी रियलिटी में वो था महिंद्रा लाइफ और डीएलएफ। निफ्टी ऑटो में भी दोस्तों जो गिरावट हो रही थी उस पर भी आज ब्रेक लगा और इसमें मेन लीडर थे महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। निफ्टी मिड कैप भी दोस्तों ग्रीन में ही क्लोज हुआ। जितने भी इंडेक्स थे दोस्तों आज आज सभी ग्रीन में ही क्लोज हुए। निफ्टी मिड कैप में मेन जो लीड कर रहा था दोस्तों वो था पॉलिसी बाजार, फिनटेक और पेटीएम। ठीक है। निफ्टी पीएसयू बैंक दोस्तों आज गिरावट के साथ बंद हुआ और जो टॉप लूजर था वो था यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। निफ्टी एनर्जी भी दोस्तों आज गिरावट के साथ बंद हुआ। ठीक है। उसमें टॉप लूजर था एनटीपीसी और कोल इंडिया। तो दोस्तों कुछ इंडेक्स की अगर बात हम छोड़ दें तो लगभग सभी इंडेक्स मतलब बढ़त के साथ ही क्लोज हुए। लेकिन कुछ इंडेक्स दोस्तों गिरावट के साथ भी क्लोज हुए हैं, जिनमें निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी, ये सब, निफ्टी फार्मा। ठीक है। निफ्टी एनर्जी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो डिक्लाइन के साथ ही क्लोज हुआ। निफ्टी एनर्जी में मेन जो लूजर था एनटीपीसी था, कोल इंडिया था। निफ्टी मेटल में भी गिरावट थी। इसमें मेन जो लीड कर रहा था गिरावट को वो था हिंदुस्तान जिंक और नेशनल एल्यूमिनियम, दैट्स नाल्को। निफ्टी एफएमसीजी में भी गिरावट रही और जो टॉप लूजर था निफ्टी एफएमसीजी में वो था वरुण बीवरेज और यूनाइटेड स्पिरिट्स। निफ्टी फार्मा में दोस्तों गिरावट रही और इसमें टॉप लूजर थे जाइडस लाइफ और डिवीज लैब। निफ्टी बैंक जो था वो क्लोज हुआ फ्लैट। ठीक है दोस्तों। फिर कुछ न्यूज़ थी ओला पे। जो हमारा जो ब्रोकरेज फर्म नोमुरा है उसने ओला पे कहा है कि मोटरसाइकिल सेगमेंट में जो ओला मतलब अभी एंटर करने वाली है, पहले तो स्कूटी में थी, अब मोटरसाइकिल सेगमेंट जो ओला के लिए होगा वो टफ सेगमेंट हो सकता है। ठीक है। मीन्स कि जो ओला जो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी वो ओला के लिए वो टफ हो सकता है। ठीक है। नोमुरा ने यह भी कहा दोस्तों कि मेनी लॉन्चेस इन द पास्ट फ्रॉम टॉर्क, रिवॉल्ट, अल्ट्रावायलेट एटसेट्रा हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। मीन्स नोमुरा ने कहा कि दोस्तों ओला के द्वारा जो पहले लॉन्च किया गया था टॉर्क, रिवॉल्ट, अल्ट्रावायलेट एटसेट्रा, ये सब दोस्तों ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ठीक है। फिर नोमुरा ने कहा है, नोमुरा ने एस्टिमेट किया है 25% ऑफ शेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर इंडस्ट्री में ओला का 25% शेयर हो सकता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ये नोमुरा का ऐसा एस्टिमेट है। ठीक है। तो यही कुछ बात थी दोस्तों। माफ कीजिएगा दोस्तों, यही कुछ बात थी दोस्तों जो ओला पे जो ब्रोकरेज फर्म नोमुरा है उसने अपनी बात रखी है। फिर जोमेटो पे भी जो ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उसने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है लगभग 278 रुपये का। जोमेटो पे मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट भी बढ़ाया है और कहा भी है कि इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है और उसका जैसे जैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो सर्विस बढ़ेगी, सर्विस बढ़ेगी तो कस्टमर को फायदा होगा। तो हर कंपनी सोचेगी कि हम अपना सर्विस बेहतर से बेहतर करें। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जब सर्विस अच्छा देगी तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने दोस्तों अपना ओवरवेट बाइंग टारगेट जो है जोमेटो के लिए 278 रुपये कर दिया है दोस्तों। तो ये कुछ थी बात दोस्तों मार्केट की। अब मंडे के लिए दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या आपके लिए सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, किस लेवल पे आप पुट बाई करेंगे, किस लेवल पे आप कॉल बाई करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज फाइनली 24,500 के ऊपर, 500 क्या दोस्तों, अब 24,000 550 के ऊपर आप देख सकते हैं कि आज क्लोजिंग लगभग हो गई है दोस्तों। तो आज दोस्तों निफ्टी ने मजबूती का संकेत दिया है
पहले आज दोस्तों हम लोग जब भी फ्राइडे को एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो एक बार हम लोग को वीकली चार्ट जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे जो होती है वीकली क्लोजिंग होती है। सभी ट्रेडर्स के लिए मेरा ये एडवाइस होगा कि वीकली क्लोजिंग क्या हो रही है, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर हो रही है या प्रीवियस वीक के लो के नीचे हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज फाइनली प्रीवियस वीक का हाई जो कि था 24,400, उसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने दोस्तों। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि निफ्टी जब तक 24,350 24,400 के ऊपर स्पॉट में क्लोजिंग नहीं देती है तब तक मजबूती का संकेत नहीं मिलेगा। तो आज दोस्तों निफ्टी ने मजबूती का संकेत दिया और 24,400 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज होने में कामयाब रही दोस्तों। अब निफ्टी के लिए दोस्तों इस वीक अब टारगेट लग रहा है कि फिर से निफ्टी 25,100 25,200 की तरफ जाने के लिए तैयार है। और अब निफ्टी के लिए दोस्तों इस वीक का मेजर सपोर्ट अब हो जाएगा 24,100 से 23,900 23,800। 23,800 मेजर सपोर्ट, 23,900 24,100, ये सब दोस्तों निफ्टी के लिए अब सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। और आप अगर डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अब निफ्टी में मान लीजिए मंडे को निफ्टी ओपन होती है 24,400 से लेके 450 के आसपास फ्लैट, और जैसे ही 24,563, नोट कर लीजिएगा, 24,563 के ऊपर एक हेल्दी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी या 5 मिनट की कैंडल हेल्दी कैंडल क्लोज करेगी, फॉलोअप मिलेगा तो रिट्रेसमेंट पे हम कॉल बाई करेंगे। 24,563 के ऊपर कॉल, या फिर आपको और किस लेवल तक का डिप अब बाई होगा दोस्तों, तो 24,400 के तक का डिप जो है वो बाई होगा। ठीक है। 24,400 24,375 तक का अगर निफ्टी में कोई डिप आता है तो वो बाई होगा। ठीक है। मान लीजिए 24,300 से 350 के आसपास निफ्टी ओपन हुई, मान लीजिए कहीं बीच में। ठीक है। और जैसे ही 24,400 के ऊपर 24,400 के ऊपर निकलती है तो आपका एकदम टारगेट एकदम फिक्स कर लीजिए 24,500 550 तक निफ्टी जाएगी। ठीक है। तो निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस है 24,563 और 24,400 तक का अगर कोई डिप आता है तो वो डिप बाई होगा। ठीक है। और मान लीजिए फिर 24,350 से लेकर 24,400 के आसपास ओपन हुई, और मान लीजिए फिर उसके बाद 24,375 के नीचे कैंडल क्लोज करने लगे। ठीक है। तो आप एक छोटा सा पुट प्लान कर सकते हैं, और टारगेट ज्यादा नहीं, आज का डे लो लगभग 24,200 तक का आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। और मेजर सेलिंग कब आएगी, जब 24,200 का लेवल स्पॉट पे ब्रेक होगा। ठीक है। स्पॉट पे ब्रेक होगा तो मेजर सेलिंग आएगी। तो निफ्टी के लिए 24,200 मेजर सपोर्ट है। ठीक है। और फर्स्ट सपोर्ट 24,400। ठीक है। 24,400 तक का डिप बाई होगा, और रेसिस्टेंस है 24,563। ज्यादा गैप अप होगा दोस्तों तो गैप अप को चेज ना करें। हो सकता है जिन लोगों ने आज मान लीजिए 24,200 के लेवल पे बाई किया है तो उन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं बुक किया है, तो हो सकता है मंडे को ओपन होने के बाद वो अपना प्रॉफिट बुक करें। तो हो सकता है कि मार्केट 24,400 24,350 के आसपास आपको मिल जाए, तो आप बाई ऑन डिप करें दोस्तों। ठीक है। अब मार्केट बाई ऑन डिप वाला है, और वो डिप कहां तक होगा, 24,400 से लेकर 24,350 तक का डिप बाई होगा। ठीक है। और आपको शॉर्ट या फिर फ्रेश सेलिंग 24,200 के नीचे ही करना है। ठीक है। 24,200 के नीचे अगर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल, तो आपको पुट साइड का प्लान करना है। या 24,500 से लेके 550 के पास ओपन होती है, या 24,450 से लेके 500 के बीच में ओपन होती है, और जैसे ही 550 560 का लेवल ब्रेक करेगा तो कॉल साइड का प्लान करेंगे। 24,400 तक का डिप बाई होगा निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आज देखिए मजबूती रही, जबकि नेगेटिव न्यूज़ था आपको एसबीआई के लिए और पीएनबी बैंक के लिए। नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों ये था एसबीआई के लिए कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी वो सरकारी अकाउंट है एसबीआई में और पीएनबी में वो पूरी तरह से उसको क्लोज करेगी। तो लोगों ने अनुमान किया था कि हो सकता है कि सेलिंग आई, बट मार्केट हमारा कुछ और ही मूड में रहता है, मार्केट वहां से रिवर्स कर गया, और देखिए अच्छे खासी 1-1.5% की बढ़त के साथ मार्केट और हर बैंकिंग स्टॉक्स 1 से 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं दोस्तों। तो अभी के मार्केट में दोस्तों आप एक मतलब न्यूज फ्लो पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो भी गलत हो सकता है। ठीक है। न्यूज फ्लो को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने एनालिसिस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने डेटा एनालिसिस पे भरोसा रखना है। ठीक है। तो निफ्टी बैंक के लिए देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक के लिए हम लोग आज वीकली क्लोजिंग हुई है, तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है। तो इस वीक के लिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट हो जाएगा 19,650 का सपोर्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 19,650 600 के रेंज में बैंक निफ्टी हो सकता है एक बेस बनाने का तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का हो सकता है दोस्तों 50,747 और 51,350 तक बैंक निफ्टी जाए इस वीक, आने वाले वीक यानी कि मंडे से। ठीक है, तो अब इस वीक के लिए 49,650 49,600 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और 50,830 रेसिस्टेंस रहेगा। मान लीजिए 50,700 50,750 के आसपास ओपन हुई बैंक निफ्टी, और जैसे ही 50,830 का लेवल ब्रेक करेगी तो आप कॉल साइड का प्लान करेंगे और टारगेट एकदम फटाक से 51,300 350 तक का। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी वही कहानी किया दोस्तों, गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सेलिंग आया, बट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास से बैंक निफ्टी जो है बाउंस कर गई। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों सब मेजर सपोर्ट है 49,800। ठीक है, और रेसिस्टेंस है, मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन होती है 50,450 से 50,500 के आसपास, और जैसे ही 50,600 बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस है 50,600, जैसे ही 50,600 का लेवल निकलेगा तो 100-200 पॉइंट आराम से आपको मिलेगा 50,700 50,800 50,900। ठीक है, और किस लेवल तक का डिप बाई होगा बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में डिप बाई होगा 50,287 50,300 तक का डिप बाई होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, 50,300 250 तक का लेवल जो है बैंक निफ्टी में वो बाई होगा। एक तो ये हो गया, या फिर 50,600 के ऊपर निकलेगी बैंक निफ्टी तो फ्रेश तेजी होगी, 50,300 तक का डिप बाई होगा, और फ्रेश सेलिंग 50,000 माफ कीजिएगा 49,800 के नीचे ही आएगी। ठीक है, तो आप 49,800 के नीचे अगर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करती है तो आप टारगेट रख लीजिएगा, जो कि आ रहा है लगभग 49,600 49,750 49,700 49,600 तक का आप टारगेट रख लीजिएगा। ठीक है, या फिर 49,800 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करती है तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो कि 49,746 49,700 तक का टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस हो गया 50,600। ठीक है, और 50,400 50,300 तक का डिप बाई होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, और 49,800 के नीचे ही फ्रेश सेलिंग आपको करके चलना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए 50,600 रेसिस्टेंस, 49,800 सपोर्ट। ठीक है, और 50,300 250 तक का, 50,300 से लेकर 50,250 तक का डिप अगर कोई आता है तो वो बाई होगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों एंड हैप्पी वीकेंड।